I'm the one who has like hired one of my school teacher. तो मैं ठीक है तो थोड़ा सा अजीब लगता है. आई एम द वन हु लाइक हु हैव हायर्ड वन ऑफ माय स्कूल टीचर. मेरी टीम का ही प्रॉपर गोल चल रहा है कि हमारी वजह से एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट ऑफ आईसीएसई बोर्ड 90% स्कोर कर जाए. ये है बात. तो आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम बिगर कंपनीज कि आप ऐसा ऐसा करो, 20 से 25,000 रुपए महीने की आप हमसे सैलरी दो. दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. मैं बता रहा हूँ ना, फंड्स के मामले में. YouTube बंद करो और हम आपको 20 से 25. So 1, 2, 3. Hey everyone, What's up? welcome back to Anandra. So today we have Pranay Mishra with us, who is the founder and he's the main guy of Clarify Knowledge. A lot of us, हमने अपने सेमेस्टर 1 की सारी तैयारियां रात भर बैठ के इनकी स्ट्रीम्स पे की हैं, इनके नोट्स यूज करके की हैं. So we thought कि क्यों ना हम इसके पीछे की कहानी जाने कि उसकी थॉट क्या थी, what was his thought behind the entire process. इतने बच्चों को उन्होंने ऑल ओवर इंडिया पढ़ाया है आईसीएसई के बच्चों को और उनको पास करवाया इस साल सेमेस्टर 1 में. So go ahead Pranay, please go introduce yourself. Thank you so much. So hi guys, I am Pranay Mishra, founder Clarify Knowledge and Kitavastu as well. So basically देखो ज्यादा इंट्रोडक्शन तो कुछ नहीं. I am a normal guy, 16-year-old, और बस it's like I love to teach and that is it. I love to interact with the other students and that is it. Nothing else. And that was the main reason behind like going ahead with Clarify Knowledge and taking a drop in JEE preparation. Okay. हाँ. So मतलब ये आपका थॉट था कि आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है. So मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में when you start YouTube चैनल अकेले, मतलब पहले तो बहुत वो होता होगा ना कि कैसे क्या करेंगे. हाँ. See, मैं बताता हूँ. When I just entered my class 11, first of all I scored 87%. So as of every orthodox सोच, हर कोई यही कहता था देखो 90% स्कोर नहीं कर पाया. वही एक ऑर्थोडॉक्स सोच होती है नॉर्मली. बट जैसे ही मैंने आई एंटर्ड माय क्लास 11, आई just as of every student I started hustling up in physics, chemistry and math, starting my preparation for JEE. 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं और बस वही सब चल रहा था. लेकिन बस एक अलग से अंदर से चीज थी कि आई वांट टू गेट माई सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो उस वजह से मैंने जो ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया विच आई स्टार्टेड इन क्लास 10. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. तो बेसिकली व्हेन आई वाज इन माय क्लास 10, वही एक ईगर तब भी था कि हाँ कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए है, कैसे ही चाहिए हो. फिर एटलीस्ट इफ आई कैन पे माई स्कूल फी, वो भी बहुत बड़ी बात होती है एज अ 10th ग्रेडर. तो आई स्टार्टेड सेलिंग नोट्स ऑन टेलीग्राम. यस, that was the very starting of my journey. I started selling notes on Telegram and yes, in my class 10th I sold notes to around 200 to 300 students of every, यानी जो अभी तुम लोगों ने स्टार्टिंग में हैंड रिटन नोट्स यूज करे हैं वही मैंने स्टार्ट किए थे सेल करना. Okay. At a very nominal price like 40 rupees for all the chapters of one subject or 30 rupees or 20 rupees, इस तरीके से. But still I reached to 200 and 300 students. Now earning money, I also got to know about that. Yes, people started appreciating it कि notes ने help किया. मैंने अपने notes term 2 में बना लिए थे अपनी class 10 preparation के time पे. तो मैंने term 2 में बनाए थे और I sold them in last of the यानी like एकदम फाइनल एग्जाम्स के टाइम पर. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिए थे बिकॉज हर कोई नोट्स नहीं बनाता ऑब्वियसली. तो थोड़ा बहुत तो मैंने यानी अर्न किया उस टाइम पर. एंड देन आई थॉट कि अगर मैं अभी एक छोटी सी ऑडियंस में, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर 200 बच्चे थे और 200 के 200 बच्चों ने जो है नोट्स को लिया था. और वो जो 200 बच्चे थे, दैट टू आई ड्राइव द ऑडियंस फ्रॉम लाइक अदर टेलीग्राम चैनल्स विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड. तो देन आई बस मेरे को एक अंदर से फीलिंग आई कि व्हाई टू नॉट टू गेट ऑन लार्जर ऑडियंस. बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के लाइक अमन धत्तरवाल है ना, कि why to not to get on larger audience. Now when I just like probed on YouTube, तो वहां पर स्टार्टिंग में सबका ही बहुत बुरा हाल होता है.
ठीक है। दिन के 5 व्यू भी ऐसे लगते थे कि पता नहीं क्या हो गया, जिसमें से 3 बार खुद की अपनी वीडियो को रिप्ले करते थे। तो ये कम से कम 2 महीने तक चला एंड तब भी आई वाज हसलिंग हार्ड। मैं दिन के 4 से 5 वीडियो शूट करता था, 2 सिर्फ इसलिए डिलीट कर देता था कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, और और 2 ये हो एक चीज होती है, और उसके बाद 2 मैं इसलिए डिलीट कर देता था कि चलो उसमें कुछ गलत बता दिया। तो एटलीस्ट एक वीडियो में पर डे अपलोड करता था, लेकिन हाँ 6 से 7 घंटे की मेहनत स्टार्टिंग में भी थी। देन तब मैं सीबीएसई एंड आईसीएसई का कंटेंट दोनों ही अपलोड करता था, लेकिन स्टिल कुछ समय हुआ, 2 से 3 महीने बाद आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दी साइड ऑफ आईसीएसई स्टूडेंट्स। जब मैंने कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करे, तब आई वाज रीचिंग 1K सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल। तब इतना ही कुछ था, तो अराउंड 200 से 250 व्यूज आते थे, यानी 200 to 250 व्यूज ऑन एवरी वीडियो वाज देयर। तो तब यानी आईसीएसई स्टूडेंट स्टार्ट्स एप्रिशिएटिंग मी कि हाँ भैया आप बहुत अच्छा काम करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। देन आई जस्ट थॉट कि तभी अभी जो है ना, अभी इस टाइम पर जब मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं जेई की प्रेप भी कर रहा था साथों साथ, 6 से 7 घंटे पढ़ भी लेता था और 6 से 7 घंटे ये काम भी कर लेता था। ये सारा बैलेंसिंग, पढ़ाई करना, कंटेंट बनाना, अपलोड करना, ये सुनने में आसान लगता है बट करने में इट्स वेरी चैलेंजिंग। हाँ होता है, यस इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट स्टिल जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि अब नॉर्मल रूटीन ही वही होता है। ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक डूइंग इट कि 25 घंटे का काम है और 24 घंटे आपके दिन में। If you can manage it, it can be done. तो बस मैं कर लेता था, I just don't know how, but still तब के लिए I was like हाँ I can do it and I will be the one who will do it. तो इस तरीके से तो 6-7 घंटे अपनी पढ़ाई एंड 6-7 घंटे कंटेंट क्रिएशन, लेकिन स्टिल जैसे ही I got appreciation from the side of ICSE students, मैंने एक चीज सोच ली कि चलो अभी CBSE को तो बिल्कुल साइड में जाने दो एंड ICSE 9th को भी साइड में जाने दो। Now I will work for ICSE 10th student. तो मैंने जो है ना रेगुलर कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दिया एंड when I just dropped my very first video regarding these strategies, तो वो थी how to start semester 1 preparation. So उसमें basically I got a very good response. In like 2 days that video reached to more than 10,000 students. And when I took a very first session of programming, तब एक अलग ही लेवल का एप्रिसिएशन, यानी अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे आई टुक दैट सेकंड, मैं बता रहा हूँ उसमें वॉचिंग थी अराउंड 10 to 15 स्टूडेंट्स, व्हिच वाज लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर मेरे साथ में बैठ करके 15 बच्चे स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। और क्योंकि नॉर्मली जब मैं सेशंस लेता था तो दैट वाज लाइक 1 या 2 बच्चे अटेंड करते थे या फिर कोई करता ही नहीं था, लेकिन अब एकदम से 15 बच्चों ने अटेंड किया है। उसके साथ साथ इन अ वीक दैट वीडियो क्रॉस्ड 1000 व्यूज उसके बाद। यानी ये जो चीज है ना, ये हाउ टू स्टार्ट सेमेस्टर 2 प्रिपरेशन से पहले की चीज है, ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च अ पेड कोर्स। अब अगर हम लोगों ने क्लैरिफाई नॉलेज का डोमेन परचेज कर लिया है, थोड़े से मेरे पास फंड्स थे बाय सेलिंग दोज नोट्स, क्योंकि मेरा एक ऑफलाइन में भी नोट्स पहले सेल करने का, अभी इट इज लाइक वो बंद पड़ा है, लेकिन स्टिल पहले जो है ना थोड़े से रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए हम ये करते थे कि ऑफलाइन में नोट सेल कर देंगे, तो ऑफलाइन में भी सेल हार्ड कॉपीज, तो उस वजह से मेरे पास थोड़े से फंड्स थे। तो देन आई थॉट कि अब चलो जो है ना, व्हाई डू नॉट टू प्रो ऑन अ लार्जर डोमेन, कि अब हम अपना ऐप भी लॉन्च करेंगे, वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं, ऐप भी लॉन्च कर देते हैं। तो मैंने अपनी ऐप और वेबसाइट को लॉन्च किया, हायरिंग अ टेक्निकल टीम, हर एक चीज को करवा के वी लॉन्च्ड आवर ऐप, और हम लोगों ने कोडेजी को जो है लॉन्च कर दिया, वी लॉन्च्ड कोडेजी। एंड तब तक तो दैट लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तब हमारे वैसे रिजल्ट्स नहीं आए, और हमारी टीम भी बिल्कुल, यानी एक वो ब्रोक डाउन वाला फेज था कि अब लो हो गया काम, हम लोगों ने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, हायरिंग अ टेक्निकल टीम एंड ऑल, कंटेंट क्रिएशन करा लिया, सारे शूट्स कंप्लीटेड है, हर एक चीज हो चुकी है, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो नहीं मिले। यानी जो 10% होता है ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, वो भी नहीं मिला, इतने बुरे हालात थे। वी वर एक्सपेक्टिंग जितने भी एनरोलमेंट्स, उसका एक भी नहीं रहा, यानी यू वुडंट बिलीव पहले दिन पर सिर्फ एक बच्चे ने जो है उसे ज्वाइन किया। और कि अब बात कुछ ऐसी हो गई थी, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैंने बहुत बारी रिपीट किया है कि वो हो चुका है, यानी जैसे नॉर्मल लोग होते हैं तो वो अपना जैसे ही स्टार्टअप प्रोसीड करते हैं, आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, अभी तक किसी को नहीं किया, तो उसमें ऐसा रहता है कि जैसे ही आपके पास फंड्स आप कलेक्ट करने लगते हो और अगर आपके पास स्केलेबिलिटी है
यानी आप ज्यादा ही ऑडियंस को ग्रेस्प कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी चीज होती है कि ऐसे में लोग आपको रोकते हैं, ठीक है, ऐसे में लोग आपको रोकते हैं। तो आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम लाइक, तब मेरे 10,000 सब्स कुछ थे, तो आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम बिगर कंपनीज कि आप ऐसा ऐसा करो, 20 से 25 हजार रुपए महीने की आप हमसे एक सैलरी लो। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं बता रहा हूँ ना, फंड्स के मामले में। YouTube बंद करो और हम आपको 20 से 25 देंगे। नहीं, आप YouTube चलाओ, आपके पास ऑडियंस है, स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विद यू, ठीक है, लेकिन आप जो है ना अपने पेड कोर्सेज बंद कर दो और किताबस्तु को भी आप बिल्कुल अभी के अभी बंद कर दो। ये थी बात। किताबस्तु बेसिकली उनको बंद कराना था, क्योंकि जब मैंने अपनी सबसे पहले ई बुक लॉन्च किया तो स्टार्टिंग में जैसे कोडिज इजी का वी एक्सपेक्टेड जितने रिजल्ट्स, उसका 10% भी नहीं मिला, लेकिन जो हमने किताबस्तु से एक्सपेक्ट किया था उसका 10x मिला। तो हाँ, उसका 10x मिला, क्योंकि उस पे हम लोगों ने टोटली 5 स्टार रेटिंग्स कवर की है। ये बात मैंने बहुत जोर शोर से बोली है अपने सेशंस में कि वी कवर्ड 5 स्टार प्लस, यानी 5 स्टार। अब हमारे जो आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं, जैसे मैंने बताया ना कि अब एक बहुत बड़ा हायर लेवल का कोलैबोरेशन आने वाला है कि 16 साल का बच्चा जो है इतने बड़े लेवल पे पहुंच रहा है। क्योंकि अभी तक जहां तक तुम लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल यही होता है ना कि आप कॉलेज पास कर चुके हो या फिर आप कॉलेज में हो तब आप ये सब काम करते हो, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्कूल का एक बच्चा तो इस तरीके से और पढ़ाई इन द सेंस एक फुल फ्लेजेड तरीके से उसको आगे लेके जा रहा है, समझाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब अपनी एज के बच्चों को समझाना। हाँ, वो था कुछ। अब करेंटली वी हैव अ लार्जेस्ट ऑडियंस, अगर देखा जाए टाइम के बेसिस पे भी, तो वी हैव अ लार्जेस्ट ऑडियंस इन ICSE क्लास 10, क्योंकि इसी साल चैनल स्टार्ट हुआ है। तो जितने भी बच्चे हैं, if they are there, they are all there from the session of 2022, सारे ही इसी साल के ICSE क्लास 10 के बच्चे हैं। तो इस वजह से और एक लाइव यानी एकदम सब कुछ वाचिंग आना, मतलब जब भी मैंने देखा तब 1000 से ज्यादा वाचिंग होती थी जब सेमेस्टर 1 में। दैट वाज अ वेरी करते थे आपके साथ। हाँ, 1000-2000 लोग जो है डेली साथ में बैठ करके पढ़ते थे। मैं बता तो रहा हूँ ना कि वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता था। अभी तो आपका अपने, मतलब आप अपनी स्टडीज कैसे मैनेज कर रहे हो? जैसे 11th में हैं तो मतलब कैसे, मतलब क्या चल रहा है आपका? जी मैं बताता हूँ। अभी अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भैया आप पढ़ते हो, नहीं मैं नहीं पढ़ता। यानी अभी मैंने किताब को अराउंड 2 महीने से नहीं छुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वर्कलोड इतना ज्यादा था। दिन में 15-16 घंटे की तो नॉर्मल मेहनत होती थी बस। तो इस तरीके से काम चल रहा था, फिर अब कहाँ से ही पढ़ लेते। और उसके बाद पापा से फिर जैसे कि मैंने बताया ना कि एडवांस की बात हो रखी थी कि एडवांस की एक ट्रीटी घर पे साइन हो गई थी बहुत पेशेंस के साथ कि हाँ अब नहीं एडवांस की तैयारी नहीं करनी, मेंस की देंगे इस वक्त। लेकिन अभी रिसेंटली एक और ट्रीटी साइन की गई मेरे मम्मी और मेरे पापा के बीच में कि अब मेंस भी नहीं देंगे, अब मेंस भी नहीं देना। क्योंकि अगर आप जा रहे हो मेंस देना है, सी IIT ही एक अलग, यानी वो एक अलग, यानी आपकी अलग ही चीज हो जाती है। अगर मेरे को नहीं करना, माय फादर अलाउड मी कि हाँ चलो ठीक है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, उसके साथ साथ फेम भी है, तो बस ठीक है, फिर क्या ही है। बिल्कुल सही बात। इनफैक्ट और टीम की बात है कि आपने टीम कैसे बिल्डअप की, मतलब बहन को, दोस्तों को, उन सबको कंबाइन करके साथ लेके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दिए, कैसे टीम कैसे काम की आपकी YouTube चैनल? मैं बताता हूँ। देखो, जैसे एक होती है टेक्निकल टीम which look after all the things like on वेबसाइट पे क्या हो रहा है ना, मैनेज। एंड उसके बाद जो बात रही कंटेंट क्रिएशन की, तो अब जैसे कि नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन होता कभी अब जैसे अगर कोई एक आपको फन फैक्टर डालना है इन मिड ऑफ द स्ट्रीम, तो वो आई जस्ट नो अबाउट इट कि वो कैसे आएगा, कैसे मजे आएंगे, है ना, कैसे क्या नहीं किया जाएगा और कैसे क्या किया जाएगा, किस तरीके से स्टूडेंट्स एंगेज रहेंगे, आई नो इट वेल। तो तब वो जैसी भी स्लाइड्स होती हैं वो फिर मैं प्रिपेयर करता हूँ, और उसके बाद जो भी नोट्स वगैरह है वो किताबस्तु की टीम मैनेज करती है। आई थिंक इतनी यंग एज पे ये मेंटालिटी होना टीम की, इट्स नॉट इजी, क्योंकि कोलैबोरेशन में टीम के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। माइंड होता है जो हर बंदे के पास होता है कि मुझे इस टाइम पे अपनी टीम की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, आई एम गोइंग टू परस्यू माय करियर इन इट ओनली। तो फिर आपका एकदम क्लियर चीज है जो भी आपके मतलब स्कूल में था, क्लास में, कि भाई ये तो बड़ा आदमी बन गया, ये तो अब तो। वैसे तो हम लोग होम स्कूलर्स हैं,
वैसे तो होम स्कूलर्स है अब, लेकिन वैसे जैसे आई विजिटेड माय स्कूल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तब आई वाज लाइक 12 के सब्सक्राइबर्स थे, नहीं 12 के नहीं 8 के थे। तो व्हेन आई विजिटेड माय स्कूल कुछ बच्चों ने सेल्फीज क्लिक करी, अरे मैंने कहा ये क्या हो गया यार, एकदम से ऐसे सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं। और उसके बाद यानी 10th ग्रेडर्स बेसिकली, एंड टीचर्स से थोड़ा सा गलत रिस्पॉन्स तो देखने को मिलता ही है, क्योंकि आई एम द वन हु हैज लाइक हायर्ड वन ऑफ माय स्कूल टीचर। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा अजीब लगता है। आई एम द वन हु लाइक हु हैव हायर्ड वन ऑफ माय स्कूल टीचर फॉर कोड इज इजी बेसिकली। हाँ, अब दैट इज इट, स्कूल का रिएक्शन समझ ही सकते हो फिर, यानी किसी ने भी इंटरप्ट कर। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि हाउ आर यू प्रिवेंटिंग प्राइवेसी, मतलब पायरेसी, जैसे किसी ने आपके नोट्स लिए फॉर X रुपीज, अब वो मतलब आपके स्टूडेंट्स को कम प्राइस में बेच रहा है, तो वो भी मैनेज करने का वो होता है ना कि आपने कैसे उसको प्रिवेंट किया कि बहुत से लोग जो है ना वो थोड़े से अलग ही लेवल होती है, तो वो पायरेसी थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे करते हैं। तो ऐसे में आई हैव अ होल्ड, अभी 1-2 बार पायरेसी हुई ऑन टेलीग्राम। तो मुश्किल से पोस्ट पर एक व्यू गया होगा, आई वॉज इन दी मिड ऑफ द स्ट्रीम एंड आई गॉट अ नोटिफिकेशन अबाउट इट। यानी वैसे नहीं DRM से, एक बच्चे की साइड से, बिल्कुल ऐसे मेरे सामने फोन रखा हुआ है मेरा, एंड आई गॉट अ नोटिफिकेशन, भैया आपकी बुक्स की पायरेसी हो रही इन मिड ऑफ द स्ट्रीम। अब मैं ऐसे में रिएक्ट भी नहीं कर सकता, गुस्सा तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आएगा, बिकॉज इफ यू आर लाइक वर्किंग हार्ड फॉर इट और कोई उसको पायरेट कर रहा है, नॉट फॉर द फैक्टर दैट दे ऑल गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि वो टोटली फ्री में हो रही है, लेकिन स्टिल इफ यू आर लाइक डूइंग समथिंग, अगर उस पर कॉपीराइट एक्टिवेटेड है फिर भी उसकी पायरेसी हो रही है, नोइंग द फैक्ट दैट इट इज कॉपीराइटेड। तो बस कुछ नहीं, ऐसे 2-3 बार पायरेसी हुई, लेकिन ऐसी पायरेसी होती है हमको पता पड़ जाता है हाल के हाल, विद इन अ मिनट कोई ना कोई आकर के मैसेज कर देता है। कहने को एक चीज और होती है, मैं बताता हूँ, हर किसी को ये लगता है कि अगर कोई बच्चा राइज करेगा, अगर इफ समवन इज देयर हु इज लाइक अपनी मेहनत पे खड़े हो रहे हैं, तो ही इज फ्रॉम अ बैकग्राउंड थोड़ा सा लोअर लेवल का, ये मैं नॉर्मल बात शेयर कर रहा हूँ, है ना। नॉर्मली अपन ने स्टोरीज भी यही सुनी है कि वो एक गरीब घर से था और तब ऊपर बढ़ा, हाँ बिल्कुल, तब ही स्टूड अप फेम, लाइक। लेकिन मेरे यहाँ ऐसी कोई सिनेरियोज भी नहीं थे, हम लोग वी वर लाइक फाइनेंशियली वेरी स्टेबल। यानी इफ आई विल से दैट कि मैं एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद मेरे भाई बहन ने टोटली दे वर सीइंग लाइक द बेस्ट ऑफ द लग्जरीज जो उनको देखना हो, उसके बाद भी लाइक हैव अ ईगरनेस टू अर्न 20 रुपीज ऑफ योर ओन। आपके मम्मी पापा आप पर काफी ज्यादा ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम अ जमींदार फैमिली, तो बिल्कुल सही बात है। सो ये इनपुट्स आपके बहुत ज्यादा, आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी थी जो भी आपने आई थिंक सो ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं हेल्प करते, ये इतनी सारी चीजों में हम हेल्प करते हैं कि अपना YouTube चैनल कैसे करें, उसको जेन्युइन कैसे बनाए, एक टीम कैसे बनाए, अपनी पढ़ाई कैसे फोकस करें, एक ड्राइव कैसे होती है, ये सारे डिफरेंट इनपुट्स को मैं 16 ईयर ओल्ड मतलब थोड़ा इंटिमिडेटिंग है मेरे लिए कि मैं भी 16 साल की हूँ एंड हियरिंग सो मच फ्रॉम यू, इट्स ट्रूली अमेजिंग। हाँ, अब यानी सी इट इज लाइक मैंने बताया ना, इफ यू वांट टू डू इट यू हैव टू डू इट, सिंपल सी बात है, बस एक इतनी सी बात होती है। और उसके बाद अगर आपको मजा आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो फिर क्या ही पॉइंट रह गया, तो बस वही कर सकते हैं। अब रही बात स्टडीज की, खुद की स्टडीज की, लाइक इफ आई एम लाइक स्टडीइंग, तो अभी अब मेरा प्लान है कि न्यू ईयर से नया रेजोल्यूशन एटलीस्ट 2-3 घंटे पढ़ लिया करेंगे दिन में, फ्री तो इतना रहता ही है, क्योंकि अभी मैं जब से सेमेस्टर 1 एंड हुए थे आई वॉज वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, डेली 2 घंटे इंस्टाग्राम, पहली बार लेकिन फाइनल गोल भी क्लियर नहीं है अभी क्लैरिफाई नॉलेज का फाइनल गोल भी क्लियर नहीं है, लाइक इफ आई एम अब मैंने कुछ लॉन्च भी कर दिया आ गया। अब बड़ी चीज जैसे कि मैंने बताया ना कि अभी हम नेक्स्ट ईयर बहुत लार्जर डोमेन पे प्रूव कर रहे हैं, वो भी फाइनल नहीं है, हाउ कैन आई नो अबाउट इट, क्या फाइनल क्या होने वाला है, उससे कुछ और बड़ा हो सकता है, तो इस वजह से आई एम नॉट क्लियर ऑफ इट। लेकिन स्टिल जो एक अभी लेटेस्ट यानी बिल्कुल जो अभी चेक पॉइंट है, नियरेस्ट चेक पॉइंट, वो ये है, अब जैसे होती है ना एक ऑर्थोडॉक्स सोच के 90% स्कोर नहीं कर पाया, है ना, जैसे ऑर्थोडॉक्स सोच होती है नॉर्मली, आप कुछ देखो 90 स्कोर नहीं कर पाया, he can't do anything, how can you teach your like अभी तुम 16 साल के बच्चे हो कैसे पढ़ा सकते हो, है ना। अब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ये रिलेटिव्स नहीं बोलते, इवन दो आपके कॉम्पिटिटर्स भी बोल देते हैं, अरे 16 साल का बच्चा है क्या ही पढ़ाएगा, है ना। तो अब यही है, लेकिन स्टिल माय क्लोजेस्ट चेक पॉइंट इज दैट ओनली कि अब जैसे कि 90% स्कोर नहीं कर पाए,
तो एटलीस्ट हमारे हिसाब से कि अभी जो मेरी टीम का ही प्रॉपर गोल चल रहा है कि हमारी वजह से एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स ऑफ ICSE बोर्ड 90% स्कोर कर जाए, ये है बात। हाँ 10,000 स्टूडेंट्स, आई थिंक सो। दो तो तुम ही लोग होगे शायद से में से। मेरा तो डिफरेंट बोर्ड है, बट यस। अच्छा, यानी अंश इज फ्रॉम ICSE बोर्ड। I'm a homeschooler, so I'm giving through NIOS. But इसके साथ मैंने लेक्चर्स देखे और मुझे बड़ा मजा आता है सुन के। मैंने कहा सही है यार, ऐसा मेरे चैनल में भी, मतलब मेरे बोर्ड में भी होना चाहिए था कोई टीचर। हाँ, यानी मजा तो देखो आना चाहिए। ऐसे अगर आप जब तक मजे नहीं दिलवाओगे तो डिफरेंट कैसे दिखोगे फिर? ये तो जरूरी है आपको मजे दिलवाना। फिर बस वही, तभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे पेरेंट्स को कन्विंस करना है, नॉर्मल यही पूछते हैं। मेरे पास DMs भी बहुत आते हैं इस चीज से रिलेटेड। डेली एटलीस्ट 20 से 25 DMs आते हैं कि भैया हम कुछ करना चाह रहे हैं ऐसी चीज में, लेकिन पेरेंट्स अलाउ ही नहीं कर रहे। देखो ऐसा होता है, आपको पहले एकदम स्टार्टिंग फेज में दोनों ही पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है कि स्टार्टिंग में आप क्या चाहते हो और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, दोनों के साथ आगे बढ़ो। जैसे ही आपके काम में आपको एक चीज दिखने लगेगी, यू आर गेटिंग फेम, बीइंग अप्रिशिएटेड, और दूसरा फैक्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो आपके पेरेंट्स देखो ऑब्वियसली यू विल बी लाइक हसलिंग हार्ड फॉर इट, तभी आप ये सारी चीजों को एक्वायर कर पाओगे। तो इस जो दूसरा एक पैरामीटर था ना, ये जो पेरेंट्स वाला, इससे फिर आप ऑफ ले सकते हो, फिर पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं जैसे ही स्टार्ट कर रहा होता और मैं अपने पापा से ये कहता आई डोंट वांट टू डू लाइक, अब मेरे को JEE नहीं करना, ये नहीं करना, मैं इसी में करूंगा, पापा भी क्या करते हैं ऑब्वियसली वो एक चमाट लगाते गाल पर, है ना। ऐसे ही होता है नॉर्मली, एज ऑफ एवरी इंडियन पेरेंट वो यही कहते कि अरे बेटा ये क्या ही आगे बढ़ रहे हो, ये क्या करना चाह रहे हो। लेकिन उसके बाद अब जैसे ही उनको दिखने लगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज समथिंग लाइक कि यू कैन लिव ऑन योर ओन टर्म्स, है ना, इस तरीके से, नॉट बीइंग एबल टू लाइक हैंडल दी लग्जरीज, लेकिन स्टिल इफ यू कैन लिव ऑन योर ओन टर्म्स, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो फिर उस समय पर जब आप बोलोगे और यू आर ऑल्सो गेटिंग अप्रिशिएटेड, ऐसा बहुत सी बार हुआ है। हाँ, फिर वो भी एक चीज होती है। फिर इस समय पे आप ड्रॉप ले सकते हो। तो बहुत से लोग जैसे पूछते हैं ना कि कैसे करें, हम भी तो 16 साल के हैं, इफ दे जस्ट वांट टू डू एनीथिंग। बेसिकली आई एम आल्सो एंटरप्रेन्योर। जब जैसे ही मैंने सब कुछ किया तो अब मैं भी स्पेसिफिकली एडुप्रेन्योर। तो इस सब चीजों में जैसे आप आगे बढ़ोगे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कि जो एक ये पेरेंट्स वाला पैरामीटर है ना, इसका भी ध्यान रखो स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे यू गेट ऑन अ हायर लेवल, एक आपका जो चेक पॉइंट था जिधर पे यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स, उस जगह से ट्राई करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई थिंक उनको कुछ आउटपुट लाके देंगे कि हमने ये किया, हम एक आउटपुट आप दिखाओ। सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे पेरेंट्स ही है। हाँ, क्यों नहीं करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, दे नो कि अभी मैं पढ़ नहीं रहा, क्या उनको पता नहीं होगा कि मैं 2 महीने से पढ़ाई नहीं कर रहा, दे नो अबाउट इट। लेकिन दे जस्ट ऑल्सो नो अबाउट इट कि मैं दिन में 16 घंटे मेहनत भी कर रहा हूँ। ऐसे जब मेहनत करने वाले दिन होते हैं तो आई एम द वन हु इज डूइंग इट। तो इस तरीके से हर एक चीज मैनेज होती है। ऐसे बहुत सारे DMs आते होंगे ना, सोचते होंगे, नॉर्मली हर कोई सोचता है कि अब इनके पेरेंट्स ने तो सपोर्ट कर दिया, हमारे कैसे करेंगे, हमारे अरे सबके कर देते हैं वो तो, नॉर्मली सबका यही होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, सही बात। मतलब वंडरफुल इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सो मच एंड genuinely, या अरे इट्स माय प्लेजर। and any last message you want to give out? कुछ नहीं, बस हसल हार्ड एंड दैट इज इट। मेहनत करते चलो, रिजल्ट्स अपने आप दिखेंगे। मैंने तो बस वही चीज देखी है, मेहनत करते चलो, रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगेंगे। दैट इज इट। बहुत बड़ी बात है, hustle and you'll get the results. Thank you so much.